सोचो एक मोमेंट के लिए जब अमेरिका में सुपरमैन उड़ रहा था, बैटमैन रात में क्रिमिनल्स का शिकार कर रहा था और हल्क शहर को तोड़ रहा था। उसी टाइम इंडिया में भी कुछ ऐसे सुपर हीरोज पैदा हो चुके थे जिनके पावर्स, ओरिजिन और एटीट्यूड इनसे काफी सिमिलर लगते थे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज कॉमिक्स के उन इंडियन सुपर हीरोज के बारे में जिनके ऊपर हमारे इंडिया में भी मूवीज या सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया जा सकता है, जैसे कि आज हम एमसीयू और डीसीयू को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं राज कॉमिक्स के सुपर हीरोज के बारे में बात करेंगे जो कि मार्वल और डीसी से हाईली इंस्पायर्ड लगते हैं और सभी उनको एक कॉपीड कैरेक्टर का रार देते हैं। तो मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है वीवी टॉक्स पर। नंबर 10, तिरंगा, इंस्पायर्ड बाय कैप्टन अमेरिका। तिरंगा को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ एक पैट्रियोटिक हीरो नहीं बल्कि राज कॉमिक्स का एक डिसिप्लिन सोल्जर सिंबल है, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका की तरह। दोनों कैरेक्टर्स की सबसे बड़ी सिमिलरिटी उनका नेशनल सिंबलिज्म है। कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड और कॉस्ट्यूम से अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, जबकि तिरंगा अपने नाम, यूनिफॉर्म और आइडियोलॉजी से इंडिया को। तिरंगा के पास कोई एलियन या मैजिक पावर नहीं होती बल्कि ट्रेनिंग, करेज और फिजिकल पीक पर बेस्ड एबिलिटीज होती है, जो कैप के सुपर सोल्जर पर्सोना से काफी मैच करती है। दोनों ही कैरेक्टर्स लीडरशिप माइंडसेट रखते हैं और बैटलफील्ड में मोरल कंपास का काम करते हैं। इसलिए तिरंगा को मार्वल के कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर्ड माना जाता है इंडियन रियलिज्म के साथ। नंबर 9, योद्धा, इंस्पायर्ड बाय थॉर। योद्धा का कंसेप्ट प्योर इंडियन माइथोलॉजिकल टोन के साथ बना है और यही वजह है कि उसकी सिमिलरिटी थॉर से नेचुरली निकल कर आती है। दोनों ही कैरेक्टर्स डिवाइन ओरिजिन, गॉड लाइक स्ट्रेंथ और एंशिएंट वॉरियर इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं। थॉर एसगार्ड का गॉड है जबकि योद्धा इंडियन माइथोस इंस्पायर्ड डिवाइन वॉरियर है। दोनों के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, कॉम्बैट मास्टरी और लाइटनिंग टाइप एनर्जी एसोसिएशंस मिलती है। योद्धा का कैरेक्टर प्योर साइंस बेस्ड नहीं है बल्कि फेथ, माइथोलॉजी और डेस्टिनी के मिक्स से बना है, बिल्कुल थॉर की कॉमिक्स की ओरिजिन की तरह। योद्धा और थॉर दोनों बैटलफील्ड में ब्रूट फोर्स और हॉरर ड्राइवन डिसीजंस लेते हैं जो उन्हें सिर्फ फाइटर्स नहीं बल्कि लेजेंडरी फिगर्स बना देता है। नंबर 8, इंस्पेक्टर स्टील, इंस्पायर्ड बाय साइबोर्ग। इंस्पेक्टर स्टील और डीसी के साइबोर्ग के बीच सिमिलरिटी सिर्फ मेटल बॉडी तक लिमिटेड नहीं है बल्कि उनका स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। साइबोर्ग एक एक्सीडेंट के बाद हाफ ह्यूमन हाफ मशीन बनता है और इंस्पेक्टर स्टील भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टील बॉडीड बीइंग बन जाता है। दोनों कैरेक्टर्स ह्यूमन इमोशंस के साथ मशीन स्ट्रेंथ को बैलेंस करते हैं। इंस्पेक्टर स्टील के वेपन्स, ड्यूरेबिलिटी और इनहेंस स्ट्रेंथ क्लियरली साइबोर्ग के एबिलिटीज से इंस्पायर्ड लगते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही कैरेक्टर्स लॉ, जस्टिस और सिस्टम के लिए काम करते हैं। साइबोर्ग जस्टिस लीग का हिस्सा है और इंस्पेक्टर स्टील लॉ इन्फोर्समेंट का सिंबल। ये सिमिलरिटी कोइंसिडेंस नहीं बल्कि क्लियर इंस्पिरेशन है। नंबर 7, दोगा, इंस्पायर्ड बाय पनिशर। दोगा और पनिशर दोनों ही सुपर हीरोज कम और एंटी हीरोज ज्यादा हैं। दोनों का अप्रोच क्राइम के अगेंस्ट बिल्कुल ब्रूटल और नो मर्सी वाला है। दोगा के पास कोई फ्लैशी सुपर पावर नहीं होती, बिल्कुल पनिशर की तरह सिर्फ फिजिकल टफनेस, स्ट्रीट लेवल कॉम्बैट और गन्स। दोनों कैरेक्टर्स का पास्ट ट्रॉमा उन्हें इमोशनली कोल्ड और वायलेंट बना देता है। पनिशर क्रिमिनल्स को डायरेक्टली मार देता है और डोगा भी क्रिमिनल्स के लिए कोई सिंपैथी नहीं रखता। मोरल ग्रे एरिया में काम करना, लॉ के बाहर जस्टिस देना और डार्क पर्सनैलिटी, ये सब डोगा को इंडियन पनिशर बना देते हैं। ये इंस्पिरेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, बस इंडियन सेटिंग और देसी ब्रूटैलिटी के साथ। नंबर 6, परमाणु, इंस्पायर्ड बाय एटम एंड एंटमैन। परमाणु का कंसेप्ट साइंस बेस्ड श्रिंकिंग और एटॉमिक मैनिपुलेशन पर बेस्ड है, जो डायरेक्टली एटम और एंटमैन से मैच करता है। एटम डीसी का हीरो है जो एटॉमिक लेवल पर श्रिंक होता है और एंटमैन मार्वल का साइज चेंजिंग हीरो है। परमाणु भी माइक्रो और मैक्रो लेवल्स पर काम करता है, रेडिएशन सूट के साथ। तीनों कैरेक्टर्स का कोर आइडिया एक ही है, साइंस, एटम्स और साइज मैनिपुलेशन। परमाणु का इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट बैकग्राउंड इस कंसेप्ट को देसी फ्लेवर देता है। ये कैरेक्टर किड्स के लिए नहीं बल्कि प्रॉपर साई-फाई ऑडियंस के लिए बना है, इसलिए परमाणु को एक प्रॉपर हाइब्रिड इंस्पिरेशन माना जाता है जिसमें डीसी और मार्वल दोनों के एलिमेंट्स क्लियरली दिखते हैं। नंबर 5, नागराज, इंस्पायर्ड बाय स्पाइडरमैन। नागराज और स्पाइडरमैन के बीच सबसे बड़ी सिमिलरिटी उनका ऑर्गेनिक पावर सोर्स है। स्पाइडरमैन स्पाइडर बेस्ड एबिलिटीज रखता है जबकि नागराज स्नेक्स के साथ सिम्बायोटिक कनेक्शन रखता है। दोनों कैरेक्टर्स वॉल क्लाइंबिंग, एजिलिटी, फास्ट रिफ्लेक्सेस और यूनिक कॉम्बैट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। नागराज के स्नेक्स वेब की तरह काम करते हैं, ग्रैबिंग, ट्रैपिंग और अटैकिंग के लिए। दोनों कैरेक्टर्स इनिशियली कंफ्यूज्ड हीरोज होते हैं जो बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। बस डिफरेंस ये है कि नागराज का टोन ज्यादा मिस्टिकल और इंडियन माइथोलॉजी ड्राइवन है जबकि स्पाइडरमैन अर्बन साइंस फिक्शन का प्रोडक्ट है। नंबर 4, शक्ति, इंस्पायर्ड बाय वंडर वुमन। शक्ति को अगर ध्यान से एनालाइज किया जाए तो ये वंडर वुमन का इंडियन पैरेलल लगती है। दोनों फीमेल वॉरियर्स हैं जिनके पास सुपर स्ट्रेंथ, कॉम्बैट ट्रेनिंग और डाइवन एसोसिएशन होती है। वंडर वुमन ग्रीक गॉड से लिंक्ड है जबकि शक्ति इंडियन स्पिरिचुअल एनर्जी से। दोनों का कैरेक्टर सिर्फ ब्यूटी पर नहीं
बल्कि पावर और डिसिप्लिन पर बेस्ड है। शक्ति का रोल सिर्फ साइड कैरेक्टर का नहीं बल्कि बैटलफील्ड लीडर का होता है, जो वंडर वुमेन की तरह जस्टिस और बैलेंस के लिए लड़ती है। फीमेल एम्पावरमेंट का कंसेप्ट दोनों कैरेक्टर्स में क्लियरली दिखाई देता है। नंबर 3, शक्तिमान, इंस्पायर्ड बाय सुपरमैन। शक्तिमान और सुपरमैन की सिमिलरिटी इतनी ऑब्वियस है कि कंपैरिजन ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल हो जाता है। दोनों कैरेक्टर्स आइडियल हीरो, होप और मोरालिटी का सिंबल हैं। सुपरमैन सन से पावर लेता है, शक्तिमान कॉस्मिक और स्पिरिचुअल एनर्जी से। दोनों के पास सुपर स्ट्रेंथ, फाइट, इनवर्नेबिलिटी और गॉड लाइक ऑरा होती है। शक्तिमान का अल्टर ईगो गंगाधर क्लार्क कैंट का इंडियन वर्जन लगता है, सिंपल, शाय और अंडर एस्टिमेटेड। शक्तिमान इंडियन ऑडियंस के लिए सुपरमैन का स्पिरिचुअल एडेप्टेशन है, जिसमें साइंस कम और संस्कार ज्यादा है। नंबर 2, भेड़िया, इंस्पायर्ड बाय वोल्वरिन। भेड़िया और वोल्वरिन के बीच सिमिलरिटी सिर्फ क्लॉज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उनकी एनिमलिस्टिक नेचर भी मैच करते हैं। वोल्वरिन के पास एडमेंटियम क्लॉज हैं और भेड़िया के पास बीस्ट लाइक इंस्टिंक्ट्स। दोनों कैरेक्टर्स हीलिंग फैक्टर, रेज मोड और सैवेज फाइटिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। भेड़िया का वेयरवुल्फ कंसेप्ट इंडियन फोल्कलोर से जुड़ा हुआ है, जबकि वोल्वरिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। लेकिन कॉम्बैट बिहेवियर और पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम लगती है, लोनर, एग्रेसिव और डेंजरस। नंबर 1, सुपर कमांडो ध्रुव, इंस्पायर्ड बाय बैटमैन। टॉप स्पॉट पर सुपर कमांडो ध्रुव का होना बिल्कुल जस्टिफाइड है। ध्रुव और बैटमैन दोनों के पास 0 सुपर पावर्स है, लेकिन दोनों ही इंटेलेक्ट, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के पीक एग्जाम्पल हैं। दोनों चाइल्डहुड ड्रामा से मोटिवेटेड हैं, क्राइम फ्री सोसाइटी बनाना चाहते हैं और गैजेट्स का लिमिटेड यूज करते हैं। ध्रुव का मोरल कोड बैटमैन से ज्यादा क्लीन है, लेकिन कोर फिलॉसफी सेम है। फियर को वेपन बनाना ध्रुव इंडियन बैटमैन है, बिना डार्कनेस के लेकिन डिसिप्लिन के साथ। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप सबको बताया कि राज कॉमिक्स के ऐसे कौन से कैरेक्टर्स है जो कि मार्वल और डीसी से हाईली इंस्पायर्ड लगते हैं। तो ऐसे ही एक और नई वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।